नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 4 में विषय हिंदी, जिनमें हम सब लाइन बनाना सीख गए। और विद्यार्थी मित्रों, लाइन बनाने के साथ साथ हमने अक्षर भी सीख लिए बनाना, और अक्षर के साथ साथ एक एक लाइन जोड़कर कैसे कैसे अक्षर बनते हैं उनके साथ साथ हमने स्वर 13 स्वर जिसे हम बनाना सीख चुके, जिसमें स्वर में हम अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, अम, अहम इत्यादि हम स्वर को भी समझ चुके बच्चों। तो स्वर के साथ साथ उनकी मात्रा भी हम समझ में आ गए। स्वर तो लिखने में हम लिख चुके होंगे, लेकिन स्वर का क्या अर्थ होता है बच्चों, तो वो हम स्वर को समझ चुके कि स्वर का अर्थ ये होता है। जैसे मात्रा के अगले वीडियो में हमने देखा था कि मात्रा स्वर है, उनकी मात्रा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। जैसे अ की कुछ भी नहीं होती, आ की एक मात्रा बराबर, उसी प्रकार ई की दीर्घ ह्रस्वई, ई बड़ी वाली ई की दीर्घई, ऊ की ह्रस्वई, ऊ की दीर्घई, और रू की नीचे वाली मोड़ वाली मात्रा, और ए से एड़ी की एक मात्रा, ए से नक की 2 मात्रा, ओ से ओखली की एक ऊपर मात्रा और नीचे मात्रा, और ओ से औषधि की ऊपर 2 मात्रा और नीचे 1 मात्रा, अम से ऊपर बिंदी वाली और हम से बाजू में 2 बिंदी इत्यादि रूप से हम मात्रा को समझ चुके बच्चों। अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में हमने क से कबूतर, क से कमल, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ग से गधा, ग से गमला, घ से घड़ी, घ से घर, और आना माना कुछ नहीं, यानी उसका कुछ अर्थ ही नहीं होता, जो हमने व्यंजन सीख चुके। अब हम आगे के व्यंजन की चर्चा करें विद्यार्थी मित्रों, तो आगे के व्यंजन में हमारा च, तो च की चर्चा करें तो च के रूप में च में क्या है, तो च लिखने में मैं आपको सिखाती जाऊंगी। आप व्यवस्थित रूप से अपनी जो नोट है अथवा तो घरकाम की नोट है उसमें भी आप उसका उपयोग करते व्यवस्थित रूप से सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे बच्चों, तो देखेंगे हम च की बात करें तो च से चटाई और च से चम्मच। तो ऊपर लाइन बना दीजिए, फिर एक लाइन मोड़ दीजिए और बीच वाली लाइन से च से चम्मच। उसी प्रकार च से चटाई, तो नीचे की मात्रा में करेंगे च से चम्मच। थोड़ा हम बड़ा कर दें तो आपको समझने में अच्छा समझ सकेंगे। जैसे ऊपर की लाइन बना दी, ऐसे च से चम्मच, च से चटाई, इसी प्रकार च से चम्मच, च से चटाई। आप अच्छी तरह से घर पे बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो आगे का हम जो व्यंजन है उसकी हम चर्चा करें तो दूसरा है हमारा छ से छतरी और छ से छड़ी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे छ लिखने में छ से छतरी, हमने अभी बारिश की मौसम चल रही है तो छतरी तो देखी है, और छ से छड़ी जो दादाजी के पास चलने के एक सहारा होता है, चलने का छड़ी આપણે લાકડી એમ ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ, तो छ से छड़ी जिनका होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम छ से छतरी को लिखने का करें तो छ से छतरी में ऊपर मोड़ दीजिए और नीचे, फिर मैंने आपको मात्रा जो समझाया था लाइन, उसी प्रकार ऊपर लाइन बना दी, नीचे बना दी और ये मुड़ा। हम उसे थोड़ा बड़ा कर दे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा छ से छतरी, ऊपर लाइन बना दी, और ये हुआ हमारा छ से छतरी।
हम बनाते जाएंगे। ये हुआ हमारा छ से छतरी। अब विद्यार्थी मित्रों आगे का हम देखें तो आगे का व्यंजन जो है ज से जहाज। तो बच्चों यहाँ पर भी हम व्यवस्थित रूप से ज से जहाज को कैसे लिख सके तो देखेंगे कि ऊपर को लाइन बना दी, नीचे से मुड़ा, ये हुआ हमारा ज से जहाज। अब थोड़ा हम बड़ा करेंगे तो आप व्यवस्थित रूप से लिख भी सकेंगे और देख भी सकेंगे। तो किस प्रकार, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर लाइन बना दी, नीचे से मोड़ दिया और ये हुआ ज से जहाज। ऊपर लाइन बना दी, नीचे की लाइन से टच किया और ये हमारा ज से जहाज। ज से जहाज यानी विद्यार्थी मित्रों ज से जहाज है वो पानी में चलने वाला जहाज, वहाण આપણે गुजरातीમાં कहिए तो, और हिंदी में जहाज। और ज से जग, जग यानी पानी में जो पानी भरने वाला पात्र, जिसे ज से जग कहेंगे। अब हम आगे का जो देखें उसमें ज से झरना और ज से झरोखा, ज से झरना और ज से झरोखा। तो ज से झरने में आप देखेंगे ऊपर लाइन बनाएंगे, फिर इसे इमली जैसा करेंगे और ये रहा आपका ज से जम। अब थोड़ा हम बड़ा कर दे तो आपको समझने में थोड़ी जो बनेगी। तो किस प्रकार, तो यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर लाइन बना दी, इसे इमली का ले लिया और ये हुआ हमारा ज से झरना। ऊपर लाइन बना दी, ऊपर लाइन बना दी, ये हुआ हमारा ज से झरना। इत्यादि रूप से ज से झरना हो गया। अब हम लिखने में भी नीचे भी लिख सकेंगे बच्चों व्यवस्थित रूप से। जैसे ऊपर लाइन बना दी ज से झरना, तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि ज से झरना और ज से जहाज। तो पहले समझ ले कि ज से झरना क्या है। जो एक पहाड़ जैसा हो उसमें से पानी निकलता हो तो झरણું આપણે ગુજરાતીમાં झरણું कहे। और झरोखा यानी हवा खाने का जो स्थान, कोई एक ऐसी ऊंची जगह जिस पर ऊंची जगह पर हवा अच्छी तरह से आ सके, ऐसा एक स्थान। तो आगे हम बच्चों देखें कि अगले हमारे जो व्यंजन है, जो व्यंजन के रूप में जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता विद्यार्थी मित्रों। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि आगे भी कई ऐसे व्यंजन थे जिसमें कुछ का अर्थ ही नहीं हो, जैसे ड जैसा था। यहाँ एक ज जैसा आपको दिखाई देगा, उसमें ऊपर लाइन बना दी, मोड़ दिया और ये हुआ हमारा ज से जहाज। अब हम थोड़ा बड़ा कर दें तो किस प्रकार, तो ये हुआ हमारा ज से थोड़ा। अरे आना माना कुछ नहीं, जिसका कुछ अर्थ ही नहीं होगा। आप घुटेंगे उसके बाद लिखेंगे तो अच्छी तरह से लिख पाएंगे, है ना, सही तरह से। इसी प्रकार हम सही तरह से लिखते जाएंगे। जो बीच वाली लाइन में टच करके फिर करेंगे आधा ऊपर, भी दोनों लाइन में आधा आधा आएगा और फिर जैसे अरे उसका अर्थ कुछ होता ही नहीं है विद्यार्थी मित्रों। तो इसी प्रकार हमने जो हमारा है बराबर विद्यार्थी मित्रों कि च से चटाई, च से चम्मच, छ से छतरी, छ से छड़ी, ज से जहाज, ज से जग, ज से झरना, ज से झरोखा और आना माना कुछ नहीं जिसका कुछ अर्थ नहीं होता। तो बच्चों विद्यार्थी मित्रों एक बार हम पढ़ ले। च से चटाई, च से चम्मच, छ से छतरी, छ से छड़ी, ज से जहाज, ज से जग, ज से झरना, ज से झरोखा, आना माना कुछ नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों अगले वीडियो में हम आगे के व्यंजन की चर्चा करेंगे। नमस्कार।